अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात में खुशामदीद। मैं हूं समर अब्बास। आज हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो सीटें खाली की गई हैं, 8 फरवरी को जीतने वाले अरकान असम्बली की जानिब से, जिन्होंने किसी ने कौमी असम्बली की सीट रिटेन की तो सूबाई छोड़ दी, किसी ने सूबाई असम्बली की सीट रिटेन की तो कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी, तो टोटल 21 नशिस्तें इस वक्त जिन पे वोटिंग हो रही है। टोटल 23 थी, 2 पे बिला मुकाबला हो गए। 21 पे आज इलेक्शन हो रहा है। इनमें से 5 सीटें हैं कौमी असम्बली की और 16 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की। और इनमें से पंजाब के अंदर 12 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की और 2 कौमी असम्बली के अहम तरीन हल्के हैं। एक है मरीम नवाज की जानिब से छोड़ा गया हल्का लाहौर से, जहां मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मरीम नवाज की जगह पर, और दूसरा हल्का कसूर का है जहां शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए थे दूसरी सीट से, वो सीट उन्होंने खाली की है। फिर कौमी असम्बली की सीट कमर शदाद कोट की, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने खाली की थी। और इसके अलावा एक बाजोड़ की सीट है जिस पे इलेक्शन नहीं हो सका था, वो खाली रही थी, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। और इसके अलावा फिर इलेक्शन जो है मुल्तान की सीट पे हो रहा है। तो अब तक के जो नताइज हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि जो इब्तदाई नताइज सामने आ रहे हैं, चूँकि वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद अब काउंटिंग का अमल शुरू है। तो ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा शराजी साहिबा, मंसूर अली खान साहब और मुज़म्मिल सुरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और बात होगी इस इलेक्शन की सिग्निफिकेंस के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से इसमें तरीके साथ क्या कोई अपसेट शिकस्त दे सकती है हुकूमत को। चूँकि ज़िमनी इंतखाबात अमूमन हुकूमत के हुआ करते हैं, तो अगर उसमें अपोजिशन जो है वो सिग्निफिकेंटली अगर कोई सीटें निकाल ले तो इसे अपसेट समझा जाता है हुकूमत के खिलाफ। आसमा शराजी साहब, आज का ज़िमनी इलेक्शन कितना सिग्निफिकेंट है PMLN के लिए इस सेंस में कि उनकी लेजिटिमेसी ऑलरेडी इन क्वेश्चन, उन्होंने उसे ज़रा बहाल करना है आज अच्छी एक परफॉर्मेंस देके। PTI अगर सीटें निकाल लेती है तो PTI की बड़ी कामयाबी अभी देखें, 8 फरवरी को भी हम जीत गए थे, आज हम जीते, देखें जनाब वो वाज़ेह नज़र आ रहा है नतीजा। नहीं, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट इलेक्शन है और पाकिस्तान में अब जितने भी इलेक्शन होते हैं वो बेशक वो ज़िमनी हों, आम इंतखाबात के बाद, वो सब के सब पिछले कुछ अरसे से 3-4 सालों से जो ट्रेंड है वो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखें कि इसमें एक बड़ा क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ को रहा है कि जिस तरह से उन्होंने वो मोमेंटम बनाते हैं, जिस तरह से वो इलेक्शन का माहौल उन्होंने बनाए रखा है पिछले 3 साल से, कम से कम वो स्लो डाउन नहीं हुए। तो उस वजह से एक पाकिस्तान जो है उसी मोड में चलता रहा है। तो इसकी भी आज बड़ी सिग्निफिकेंस है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है, एक तो टर्न आउट जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है कि कितना आया है, हतमी तौर पर वो कितना है। और दूसरा इंतखाबात में बहुत लो होता है, दूसरा लाहौर, हाँ दूसरा लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाहौर के अंदर जो 2 नशिस्तें हैं, एक तो अलीम खान साहब ने छोड़ी है, एक शहबाज साहब ने छोड़ी है, और एक मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहिबा ने, 3 नशिस्तें ये हैं। उस पर जो इब्तदाई अब तक की जो इत्तलात है आसमा शराजी साहब, उसमें ये आ रही है इत्तलात के जो मरीम नवाज की छोड़ी हुई सीट है वहाँ से अली परवेज़ मलिक लीड कर रहे हैं। अच्छा, जो सीट कसूर वाली शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी है वहाँ से भी नून लीग का कैंडिडेट लीड कर रहा है। अलबत्ता सूबाई असम्बली की 3 सीटें, जिनमें एक अलीम खान साहब की छोड़ी हुई सीट और 2 PMLN की सीटें हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अच्छा, और देखिए ना, अब असल जो दिलचस्प होगा वो यही देखना होगा कि जीती हुई सीटें नून लीग कैसे हारेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें कि बड़ी नॉन सीरियस किस्म की कैंपेन जो है, बल्कि कैंपेन चलाई ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, वो मैदान में ही नहीं उतरे। यानी या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको सीटें मिल जाएंगी, नशिस्तें आ जाएंगी, और ये यकीन उनको क्यों है, और दूसरी जानिब क्योंकि देखिए ये तो एक रिपीट, आज भी आप देखें मुख्तलिफ जगहों से जो इत्तलात आ रही है, कोई अच्छी इत्तलात नहीं आ रही है फ्रेंकली। तो हम ये तो पहले भी जो सवालात उठते हैं इंतखाबात पे, तो आज के ज़िमनी इंतखाबात पे भी सवालात उठेंगे, लेकिन ये क़बल अज़ वक्त होगा जब तक कि हतमी तौर पे चीज़ें सामने नहीं आती। अलबत्ता ये दिलचस्प होगा, पंजाब के अंदर तकरीबन कहा जाए तो ये एक आम इंतखाबात के बाद पहला टेस्ट है, और जितने पंजाब की एक तरह का एग्जिट पोल है ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। हमें निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उससे पहले हम चलते हैं मंसूर अली खान साहब की तरफ। मंसूर अली खान साहब, ये बताएं कि क्या खबरें हैं लाहौर के अंदर, कोई अपसेट हो रहा है नून लीग के साथ, कोई PTI वहाँ से कोई इतलात आ रही है? 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर लीड कर रही है अब तक, बाकी जो कौमी असम्बली के हल्के तो कसूर और लाहौर वाला गालिबन वो सिक्योर है फिलहाल। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपके सवाल के ऊपर एतराज़ है, वो ये है कि ये थ्योरी दीजिए ही नहीं कि जनाब कौन लीड कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा, क्योंकि 8 फरवरी को जो कुछ हमने देखा, और 8 फरवरी से जब 9 फरवरी हुआ तो सारी लीडें और सारे हारने वाले कब किस तरह क्या हो गया, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद होती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी ये बात ही ना आप करें कि जनाब कौन लीड कर रहा है, कोई लीड नहीं कर रहा। जब तक आपके पास आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाता ना, कोई भी लीड नहीं कर रहा। यानी फॉर्म 47 का इंतजार किया जाए।
जी वो फॉर्म 47 का इंतजार, वो भी फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से बाकायदा नोटिफिकेशन के तौर पे निकले, वरना फिर इल्जाम जो है वो 45 की तो अब हैसियत ही कोई नहीं है ना अब। जी, तो दूसरी बात ये इलेक्शंस जो है वो अगर आप उसका मुआवजा 2018 के साथ करें तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे वो पीटीआई के लिए उस वक्त काफी एम्बैरेसिंग थे, क्योंकि बहुत सी सीटें जो उनके पास रिटेन्ड थी वो हार गई थी वो। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 3 सीटें हैं, प्रोविंशियल भी और कौमी असेंबली की भी, क्या वो रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई सीटें निकल गई हाथ से या मरियम नवाज की सीट अगर हाथ से निकल गई तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला हैं, उनकी सीट भी अगर क्या उनके भाई रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सीटों से जो भी रिजल्ट आएंगे, चाहे वो जो जिन जमात के पास वो पहले से सीटें थी, अगर वो रिटेन करें या लूज करें, उससे आपकी असेंबली की फॉर्मेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हुकूमतों का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिशन जो है उसके बाद नंबर गेम ज्यादा आ जाएगी, वो नहीं है। मेरा ख्याल में ये वाला इलेक्शन या इसके जो रिजल्ट्स हैं, दिस हैज मोर टू डू विद द मॉरल अथॉरिटी कि हाँ जी देखिए ये सीट पहले भी हमारे पास थी, हम लोग उसको रिटेन करने में कामयाब हुए। इससे ज्यादा फिलहाल मुझे तो इसके अंदर और कोई बड़ी सिग्निफिकेंस इसके अलावा नजर नहीं आती। हाँ, अगर आप इलेक्शन डे की बात करें, इलेक्शन डे कैसा हुआ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुआ कीजिए, हाथ उठा के शुक्रिया अदा करें कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए गुजरात के अंदर, जो हमने सीन्स देखे, कौन आया, कब वोट डाल गया, किस तरह किसी ने क्या कुछ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल वहां पे पता लगी। मेरे ख्याल में तो वो हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ब्राजील गए हुए थे, तो वहां पे जाके उनको बताएं कि आइए आप ब्राजील वाले अपनी टीम यहाँ पे भेजें, हम आपको बताते हैं इलेक्शंस किस तरह होते हैं। रशिया से भी वो देख के आए इलेक्शन वहां पे। निहाल हाशमी साहब ये बताइए कि आज इस ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो कंफर्टेबली कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अमूमन ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत वक्त के हुआ करते हैं। अगर आप पंजाब या सेंटर के इंतखाबात की बात करें तो क्या उसमें नून लीग कंफर्टेबल कामयाबी हासिल कर लेगी? ये ना हो कि इलेक्शन के बाद कल फिर एक फॉर्म 45-47 का शोर मचा हो पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई कि आपने मौका दिया। इस इलेक्शन में मेरे जवाब 3 तरह के हैं। सबसे पहले तो मैं जो नौरेवाल में एक सियासी कारकुन का कत्ल हुआ उसकी पुरजोर और शदीद मजम्मत करता हूँ। ये जो तशद्दुद की सियासत है जिसमें वोटर या सपोर्टर जब अपने हक़ रायदही के लिए जाएं या अपने मैंडेट का इस्तेमाल करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुखालफिन को उसमें एक तौर पे तो आप कन्विंस कर सकते हैं, मगर फिज़िकल या तशद्दुद या धमकी, इस चीज़ से जमहूरियत बहुत नुकसान पहुँचता है और इस चीज़ से पाकिस्तान की सियासी अमल को भी धचका लगता है। उसको बहुत बुरी तरह से मैं कंडेम करता हूँ। उसके बाद अब फैसला ये होना है कि 2 महीने में जो हुकूमत आई है उसने क्या कारकर्दगी किया है। मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी और बात होगी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। और तीसरा जो पहलू है इसमें वो ये है कि आमतौर पे लोग जो महज़िब दुनिया, वहाँ पे तो लोग मंशूर देख करके, परफॉर्मेंस देख करके वोट डालने जाते हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ जज्बातियत वाले वोट भी होते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत के वोट होते हैं कि इसको हमने हरवाना है। तो ये वाले मैंने इससे ये नहीं कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं इसको हरवाना है, तो नफ़रत के वोट भी यहाँ पे होते हैं। तो अब हमें देखना है, जैसा मंसूर ने कहा कि अभी कौन लीड कर रहा है इस पर बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उन कैंडिडेटों के लिए भी और जो दीगर और नून लीग के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कंफर्टेबल नून लीग के लिए भी, तो ये मंसूर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो मैं समझता हूँ और आपके लिए भी, जो वो कहते हैं जी टीवी पे बैठ के कुछ लोगों ने हमें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन से हमें सीखना चाहिए। जैसा मंसूर ने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट से इक़्तिदार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐवान इक़्तिदार में कोई बहुत बड़ा जलजला झटका नहीं आएगा। 2-3 दिन की बात होगी, 2-3 दिन उबाल ज़रूर आएगा कि देखिए जी हमारी बात तो सच साबित हो गई और ये झूठे साबित हो गए। मगर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें फिर अपनी कारकर्दगी और अपनी कोताहियों को देखना है। पहले कोताही को देखना चाहिए, फिर कारकर्दगी को देखना चाहिए, और फिर बहुत संजीदगी से ये मैसेज देना है कि हमने क्या खोया क्या पाया, और फिर लोगों को देखना है कि हमें नुकसान क्या हो रहा है।
अव्वल तो टर्नआउट कम होता है बाई इलेक्शन में। exactly. अगर इस बार अगर और ज्यादा कम हो जाए तो हमें वो वाले काम करने, देखिए हम पार्टी के तहत पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान एज ए होल, कि पाकिस्तान को आगे कैसे जाना। हमारा रोड मैप, अभी टाइम है हमें रोड मैप देने का कि हम अगले 5-10 साल पाकिस्तान को कहां लेके जाएं, हमारी इकोनॉमी कहां होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां होगा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कहां होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो ये सब छोटी छोटी इंदिया है। बहरहाल हमें ये देखना है। मैं पुरुमीद हूं, मां सिवाय ये जो जफरवाल में काम हुआ और 1-2 केपी में भी हुआ है कि जहां पे पोलिंग स्टेशन में घुस करके पीटीआई के लोगों ने वहां पे धमकाया है। और देखिए ये दंगल नहीं है, ये कोई कुश्ती नहीं है, ये कॉलेज के इलेक्शन नहीं है, ये बस ये उस सूबे के लोगों के लड़ाई नहीं होनी का फैसला। और मैं ये उम्मीद रखता हूं ठीक है कि जो नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। 2 महीना मरियम नवाज की परफॉर्मेंस है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ये मुजम्मिल साहब, मरियम नवाज साहब की जो परफॉर्मेंस है जिसकी बात करें निहाल हाशमी साहब, उसमें कितना वो कामयाब हो सकी हैं? आज अगर नून लीग सारी की सारी सीटें नहीं जीतती है, यानी 90% भी नतीजा अगर नहीं आता पंजाब के अंदर, तो फिर भी कारकर्दगी इन क्वेश्चन रहेगी। तो ये बताएं लाहौर की सीटों की क्या सूरत हाल है? पंजाब में ओवरऑल 12 सीटें पंजाब असम्बली की हैं, 2 सीटें कौमी असम्बली की हैं। 2 कौमी असम्बली की सीटों पे तो नून लीग अभी तक पता ये इतलात आई है कि वो कंफर्टेबली शायद जीत जाए। सूबाई पे जरा मैच पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर, क्या सूरत हाल है मुजम्मिल साहब? देखिए, एक तो आज जो 8 फरवरी की तरह का टर्न आउट नहीं नजर आया, और ये जो टर्न आउट है ये ज्यादा होने का फायदा हमेशा ऑपोजिशन को होता है। और चाहे ज़िमनी इंतखाब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तो उतना टर्न आउट नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई वोटर नहीं निकला आज, और या मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं निकला? जो टर्न आउट कम हुआ है वो किस जमात का वोटर आज वोट डालने नहीं आया, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ने अपना वोटर निकाल लिया और पीटीआई नहीं निकाल सकी तो फिर रिजल्ट्स पे जाहिर हो जाएगा कि गैप बढ़ जाएगा। और अगर दोनों का इतने कम टर्न आउट में भी बराबर का मुकाबला है तो हम कहेंगे कि दोनों का कुछ वोटर निकला। ये दुरुस्त है कि जो कौमी असेंबली की सीटें हैं वो तो कंफर्टेबल हैं, और सूबाई असेंबली में भी 2 सीटों पर ज्यादा मुकाबला चल रहा है जहां तक मेरा ख्याल है। कुछ सीटें उसमें भी कंफर्टेबल हैं। मोना सलाई वाली सीट पर मुकाबला चल रहा है, और शुएब सिद्दीकी साहब वाली जो सीट है उसके ऊपर मुकाबला इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन आगे अभी टू अर्ली है। 8 फरवरी की तरह 10% नताइज पर हमें कोई एजम्पशन नहीं करनी चाहिए। थोड़े से रिजल्ट्स और घंटे डेढ़ में मैच्योर हो जाएं तो फिर हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ एक जो वाज़े लीड सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो तो गुजरात में नजर आ रही है। मूसा अलाई की 16,000 और परवेज अलाई 4,000। वो जो लीड है वो बहुत ही वाज़े नजर आ रही है, और वो सारे इलेक्शन से हटकर ही एक नताइज नजर आ रहे हैं जिनका पूरे पाकिस्तान के नताइज से कोई मुताबिकत नहीं रखते। यहाँ तो गुजरात कोई आइलैंड है, और या फिर वहाँ लोगों ने और तरह रिएक्ट किया है, जैसा कि लाहौर में नहीं किया, चकवाल में नहीं किया, शेखोपुरे में नहीं किया, बक्कर में नहीं किया, लेकिन गुजरात में बहुत अलग ही ट्रेंड देखने में नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल उसे आइलैंड ही समझ लेते हैं। इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करते हैं, ट्रांसमिशन वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग के बाद अब गिनती हो रही है, और गिनती में जो नताइज हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, और फॉर्म 45 इशू हो रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर से। और अभी तक ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो कि अभी तक कंपाइल हो रहे हैं, और इसमें कहीं पे तहरीक इंसाफ लीड करी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, कहीं मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। लेकिन ज़्यादा जो सीटें अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबाई असम्बली की ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही है। बाकी कौमी असम्बली की कमर शादात कोर्ट से पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। लाहौर की दोनों सीटों पे, लाहौर और कसूर की दोनों सीटों पे नून लीग लीड कर रही है। और जो बाजोड़ की सीट है वहाँ से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, यहाँ से गुल जफर, उनके मुकाबले में जो रेहान ज़ेब जो कत्ल हो गए थे उनके भाई मुबारक ज़ेब लीड कर रहे हैं यहाँ से। और इसके अलावा अली बिन गंडापुर वाले पे भी पीटीआई लीड कर रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, यानी कि मिक्स है नेशनल असम्बली के ऊपर। एक प्रोविंशियल में पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग को कई सीटों के ऊपर बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल है। ये जो बात हो रही थी आसमा शाही साहब ब्रेक से पहले, निहाल हाशमी साहब तो कह रहे थे कि ये पंजाब में जो वोटिंग के आज नताइज होंगे वो मरियम नवाज साहिबा की 2 महीने की जो परफॉर्मेंस है या 1.5 महीने की,
उसका बेसिकली जो है ये आज एक टेस्ट हो रहा है। वाकई तो ये उसका टेस्ट है या इसके डायनामिक्स कुछ हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये भी इट्स टू अर्ली टू से कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है या बहरहाल जो भी है वो तो उस पर कमेंट करना भी बहुत अर्ली होगा। 2 महीनों में कोई भी हुकूमत जो है उस तरह से सामने नहीं आती, समझ नहीं सकती गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि पंजाब के अंदर ये ट्रेंड भी रहा है कि जो हुकूमत इन पावर होती है, जो पार्टी इन पावर होती है, उसकी तरफ ज्यादा ट्रेंड भी जाता है। तो अब के लोगों के काम है, पुलिस है, थाना कचहरी है, डेवलपमेंट के काम है, ये वो, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मसलन अभी ये मेरे सामने एक नतीजा जो है वो सामने गैर सरकारी गैर हतमी आ रहा है और ये भी वजीराबाद 2 का है। इसमें अदनान अफजल चट्ठा PMLN के आगे हैं बड़ी लीड से 15,202 और 9,314 के साथ मोहम्मद फयाज चट्ठा साहब जो है इंडिपेंडेंट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो दूसरे नंबर पे हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है और जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक पंजाब के अंदर उनका एक अपना किरदार रहा है, लेकिन ये अब देखना होगा कि इस इंतखाब के बाद जो है क्या वो उसी तरह से क्लीन चिट मिलती है जो जिस तरह पिछले इलेक्शन के बाद सवालात उठे हैं, तो क्या ये इंतखाबात भी शफाफ करार पाएंगे? गुजरात का भी मंसूर ने जिक्र किया और वहाँ पे हम जो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, जिस तरह की फुटेजेस सामने आई हैं और मुनस इलाई साहिबा की जो वालदा हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत कुछ नशिस्तों के ऊपर कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन उसको किस तरह से देखेगा और किस तरह से उसको एड्रेस करेगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन पंजाब की हद तक अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत नशिस्तें जीत लेती है तो गवर्नमेंट इन पावर है और बहुत सारी जो वोटर आपके जो होते हैं उनका ट्रेंड इसी तरह बनता है। और फिर जो दूसरी बात जो मुजम्मिल साहब ने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न आउट अच्छा नहीं है तो उसका फ़ायदा जो है वो PMLN को जा सकता है। एक चीज़ जो पता लगी है हमें हमारी टीम से भी कि लाहौर की सीटों के रिजल्ट्स बहुत स्लो आ रहे हैं, बाकी रिजल्ट्स बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर से। जो ज़मीनी इंतखाबात है, जो 21 सीटें टोटल है, लेकिन जो 12 पंजाब के अंदर जो सूबाई असम्बली की और 2 कौमी असम्बली की 2 हैं, उन पे नताइज बहुत स्लो आ रहे हैं और लाहौर की सीटें पर्टिकुलरली वहाँ से नताइज बहुत स्लो आ रहे हैं, बाकी सीटों के नताइज बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जाहिर है कि अब ये जो स्लो आता है ये फिर एक सिलसिला मशकूक हो जाता है, ये खदशात है कि रुक जाता है। उसके बाद फिर 8 फरवरी के बाद जो 9 फरवरी हुई थी वो फिर और तरह के रिजल्ट्स जो थे वो सामने आए थे, तो एक खदशात बहरहाल मौजूद रहते। हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे कि कोई धांधली हो रही है या, लेकिन खदशात बहरहाल पाकिस्तान में पहले ऐसे जैसे 18 में RTS बैठा था, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में भी इसी तरह के इल्जामात आयद हुए, तो वो एक खदशात अपनी जगह पे रहेंगे। लेकिन चूंकि टर्नआउट भी कम है और लाहौर की नशिस्तें हैं, चंद नशिस्तें हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 11 बजे तक जो है ये पूरा रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर सवाल जरूर। बिल्कुल ऐसी है। मंसूर रिहान साहब, ये कुछ इतलात आ रही है कि बाकी पूरे मुल्क से, पंजाब से भी इवन रिजल्ट्स बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, लाहौर के कुछ सीटों के रिजल्ट जरा स्लो आ रहे हैं, क्या कोई वजह पता लग सकी आपको इसकी? कोई लाहौर में जी मेरे ख्याल में 8 फरवरी से ही जो है वो हमारे यहाँ पे इलेक्शन का साबुन स्लो हो गया था और तब से ही जो है वो सिलसिला जारी है। हम लोग इसके हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में ये स्लो होने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो ख़ास तौर पे NA 130 से हुआ था, नवाज शरीफ साहब के हल्के से, क्योंकि मैंने उसके जब तमाम बैठ के फॉर्म 45 चेक किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले, तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ के ख़ास तौर पर ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे और जो पोलिंग का अमला वहां पे तैनात किया गया था, उनके वैसे ही रिफ्लेक्सेस शायद बहुत स्लो थे, क्योंकि बाद में उनको जो चीजें, जो वोट 300 थे वो 1300 में थोड़ा टाइम लग गया उसको बनाने में। तो ये पूरे लाहौर के अंदर ये बीमारी जो है वो देखी गई है। अब देखते हैं कि इस मरतबा उससे कोई शिफा हुई है या नहीं हुई है। लेकिन एक चीज, सॉरी मैं आपकी इजाजत से सिर्फ एक और चीज जो मेरे ख्याल में हमने थोड़ी सी उस पर बात नहीं की, वो बाजोड़ का जो हल्का है उसको, जो वहां पे जो खास तौर पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जब वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो एक कारकुन थे रेहान ज़ेब, और उनका कत्ल हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे इंतखाबात मुअत्तल हो गए थे, डिले हो गए थे। वहां पे इस मरतबा उनके भाई जब टिकट मांग रहे थे PTI का, तो उनको टिकट नहीं दिया गया था, मुबारक ज़ेब, और उनको बार बार, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो इतना शोर मचाया गया था PTI की जानिब से कि देखें हमारे कारकुन को कत्ल कर दिया गया, ये क्या किया, वो क्या किया। लेकिन अब जब उनके भाई ने टिकट मांगी, उन्होंने कहा हमने नहीं देनी, और टिकट जो है गुलजफर खान को दे दिया गया। तो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है एक सियासी जमात की कि आपने, जब वो कत्ल हुआ था तो आपने पूरी तरह उस खबर को जो है वो कैश इन किया, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। लेकिन जब एक्चुअली उसकी फैमिली को जो है
जब आपको खराज तहसीन पेश करना चाहिए था, और आमतौर पे बाय इलेक्शंस में होता है ये कि आप उस फैमिली को वो टिकट देते हैं, तो इस मरतबा वो नहीं दिया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक मुबारक ज़ेब जो है बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट को वहां पर। और याद रहे कि गुलजफर खान को ही पिछली दफा भी दिया गया था और मुबारक ज़ेब रेहान ज़ेब को नहीं दिया गया था, जिसपे उन्होंने एहतजाज भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनका कत्ल हो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा ये उम्मीद बढ़ती है कि शायद उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा और फिर नहीं दिया गया। तो वही बात है, वावेला जो बात कर रहे हैं मंसूर रेहान जो बात कर रहे हैं कि रेहान ज़ेब को टिकट उस वक्त नहीं दिया गया था, पीटीआई के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन जो वावेला था सोशल मीडिया के ऊपर वो पीटीआई ने जो कैशन किया कि हमारे कैंडिडेट को मार दिया गया, वो बाद में हमारा कैंडिडेट कत्ल हो गया, बड़ा उस पे पीटीआई ने बड़ा उस पे पॉलिटिकल बड़ा उस पे जो है वो माइलेज ली थी, लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन में भी टिकट फैमिली को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? समर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि उसने अपनी जान गवाई, वो चाहता था, उसके ऊपर पॉलिटिक्स की, उसके बावजूद उसके भाई को आपने टिकट नहीं दिया और उसका भाई अभी भी मुबारक ज़ेब जो है वो लीड कर रहा है इस वक्त। और मुझे ये भी लगता है कि वो जीत के मोस्ट प्रोबेबली वो ज्वाइन फिर तरीके इंसाफ को ही करेगा। ऑफ कोर्स वो नहीं कि उसी फैमिली का है, वो बहुत पॉपुलर वहां पे रेहान ज़ेब थे। ये बिल्कुल दुरुस्त निशान देखिए मंसूर अली खान साहब ने कि पीटीआई को इस पे जो है जरा ये डीआई खान का भी बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ डीआई खान का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इस पे फैसल अमीन जो इनके भाई हैं वो खड़े हैं अली अमीन के, और उनके मुकाबले पे कुंडी फैमिली जो है वो वहाँ पे है। तो ये खैर वो अभी आगे हैं लेकिन और जीत भी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी अच्छी 2 वज़ीर आला एक वज़ीर आज़म के हल्के पे आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और लग ये रहा है कि दोनों वज़ीर आला और एक जो वज़ीर आज़म की सीट है वो सिक्योर ही फिलहाल नजर आ रही है। क्यों मुज़म्मिल साहब? जी बिल्कुल, लेकिन माजी में मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा नहीं रहा कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात जीते हों। हमें 2018 में जो लाहौर से इमरान खान साहब ने सीट जीती थी और वजीर आज़म बन के उन्होंने जब सीट छोड़ी थी तो वो सीट पीटीआई रिटेन नहीं कर सकी थी, वो ख्वाजा साद रफीक ने जीत ली थी। हालांकि आम इंतखाबात में इमरान खान ने वो सीट जीती थी और वो वजीर आज़म बन गए थे और फिर वो सीट रिटेन नहीं हुई थी। फिर इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने जो सीट छोड़ी थी जेलम से, वो फेडरल की रख के एमपीए छोड़ी थी, वो सीट भी वो रिटेन नहीं रख सकी थी पीटीआई और वो सीट भी पीटीआई हार गई थी। तो पंजाब में ये ट्रेंड मौजूद है कि जो गवर्नमेंट होती है या जो बड़े लीडर्स अपनी सीटें छोड़ते हैं वो बाद में ऑपोजिशन वो सीटें जीत जाती है। तो अगर ये ऐसा हो भी तो ये कोई ट्रेंड पंजाब में, लाहौर में, सेंट्रल पंजाब में बिल्कुल मौजूद है कि जो आम इंतखाबात के नताइज जरूरी नहीं ज़िमनी के वो नताइज हो, कई दफा उल्ट भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। एक नॉर्म है, एक पहले 2018 से मैंने जैसे पहले कहा मुजम्मिल साहब 3-4 साल से तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल गया। हाँ, इससे पहले अलबत्ता यही होता था कि जो गवर्नमेंट इन पावर होती थी या पार्टी इन पावर होती थी, लोग उसको जो है वो मुंतखब करते थे। और आज के जो ट्रेंड है पंजाब के, आप देखें ना इस वक्त वो पुराने ट्रेंड के ऊपर नजर आ रही है इस वक्त, अगर सही इलेक्शन ये है तो ये हाशमी साहब ये सीटें तो आपकी सिक्योर है ना, मरियम नवाज साहिबा वाली और शहबाज शरीफ साहब वाली, ये तो नजर बज़ाहिर यही आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बात हमने शुरू में की थी, लाहौर से कुछ हल्कों के नताइज का जो प्रोसेस है वो जरा स्लो हो गया, बाकी बड़ा तेजी से आ रहा है, लाहौर के स्लो आ रहे हैं। ये कोई फिर कोई फॉर्म 45-47 वाला मसला तो नहीं चल रहा वहाँ पे? मशकूक हो जाएगा इलेक्शन और क्या है? देखिए, अस्मा के इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पहले इलेक्शन हुआ करता था, आप 3-4 इलेक्शन पहले ऑन द बेसिस ऑफ मंशूर और कैंडिडेट की परफॉर्म। अब मुझे ऐसा लग रहा है WWF का दंगल होता है। जब से पीटीआई इलेक्शन सियासत में हिस्सा डाल रही है और सरगर्म तरीके से डाल रही है, तो इसे आप जनरल इलेक्शन या बाय इलेक्शन कहने के बजाय कहें कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ऑफ WWF दंगल ऑफ इलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब कत्ल, गारत गिरी और धमकी और तोड़ जी अब तीसरी और चौथी पोजीशन का मैच हो रहा है। तो इसमें जो है वो जो आते हैं तमाशबीन देखने, जब वोटर हैं वो कम आते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। वो समझते हैं कि जो हमने तो वर्ल्ड कप देख लिया है, अब ये सेमी और क्वार्टर फाइनल में तीसरे चौथी में क्या लेना है। इसमें ज़्यादातर वो लोग कामयाब होते हैं जिनकी वहाँ पे बरादरी बहुत इंटैक्ट होती है, जिनके दोस्तों और चाहने वालों का हल्का बड़ा वसी होता है। वो फिर अपने वोटर्स को बहुत तेज़ी से पुल करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टी कॉन्टैक्ट। और फिर जहाँ पे किसी पार्टी के नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होता है तो पार्टी नेटवर्क उस वहाँ के वोटर्स को लेके पहुँचने में कामयाब हो जाती है पोलिंग स्टेशन तक। यहाँ आप ही की बात जो है हाशिम साहब, उसी में आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि उसकी एक मिसाल जो आप बात करें ना, मिसाल उसकी एक जो नज़र आ रही है
वो गुजरात के अंदर है कि गुजरात के अंदर दो जो है परवेज इलाई का जो खानदान है वो बड़ा तगड़ा है पॉलिटिकली, लेकिन यहाँ पे मूसा इलाई जो है वो लीड कर रहे हैं और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वो यहाँ पे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। सर मुझे एक मुख्तसर ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मज़ाक हमने करने हैं हाशमी साहब से और ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है और अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसमें पंजाब में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की मेजॉरिटी में नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ जो कौमी असम्बली की नशिस्त है DI खान से अलीमीन गंडापुर की छोड़ी हुई, वहाँ उनके भाई लीड कर रहे हैं और जो सीट है बाजोड़ की कौमी असम्बली की, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हैं, वहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नताइज जो हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं, जो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। नारोवाल से अहमद इकबाल हैं नून लीग के, वो 16,000 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात 6 PP 32, यहाँ से PMLQ के मूसा इलाही 25,856 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। परवेज इलाई 4,335 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी वाज़ेह बढ़तरी यहाँ पे हासिल है मुस्लिम लीग काफ को PTI के परवेज इलाई के मुकाबले में। कंबर शहदाद कोट ये बहुत सेफ सीट है, बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने छोड़ी थी। यहाँ से खुर्शीद अहमद जुनेजो 23,054 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और TLP के मोहम्मद अली 559 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ये सीट है लाहौर 20, ये PP 164, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास 1,954 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ 1,284 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। PTI से इनका ताल्लुक है। तलगंग चकवाल से जो सीट है PP 22, यहाँ से फलक शेरवान नून लीग के 22,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि निसार अहमद जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट हैं 19,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। क्लोज मुकाबला लेकर नून लीग यहाँ पे लीड कर रही है। शेखुपुरा 4 PP 139, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना अफजाल हुसैन 20,109 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एजाज हुसैन 12,436 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फिर जो अगली सीट है वो है बक्कर 5 PP 93, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के शहीद अकबर निमानी 6,381 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद अफजल खान ढांडला 5,912 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और ये इंडिपेंडेंट PTI बैक इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्योरली इंडिपेंडेंट ही है। PP 266 रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली 5,561 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सफ्तर खान लगारी 3,600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर 5 PP 149 से शुएब सिद्दीकी 10,000 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़िशान रशीद 7,150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नताइज आपने अब तक का एक हमने आपको दिया है, एक डिटेल सारी कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। एक आपने अपडेट देख ली है कि मेजॉरिटी में जो नशिस्तें हैं पंजाब से, वहाँ मुस्लिम लीग नून लीड करती हुई नजर आ रही है। और आपने ये भी एक ट्रेंड ज़रूर नोट किया होगा कि लाहौर की जो सीटें, वहाँ जो वोट काउंट है वो बहुत ही कम है। बाकी सीटों पे वोट काउंट काफ़ी ज़्यादा, यानी 25-30 हज़ार में पहुँच चुके हैं, लेकिन ज़रा लाहौर में काफ़ी कम जो है पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक सामने आ सके हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी निहाल हाशमी साहब से। हाशमी साहब, आपकी हुकूमत के लिए तो ज़रा एक बड़ा टेस्ट केस है और ये लाहौर से जो नताइज शुरू हो गए हैं, जिस तरह हमने पहले बात की थी, ये आपके लिए ज़रा एक मशकूक बना देगा नताइज को। और ये बता दें मुझे कि पीपल्स पार्टी के साथ, वैसे तो आपका इत्तेहाद है, कई सीटों पे पीपल्स पार्टी आपके साथ कंटेस्ट कर रही है, इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो रहीम यार खां की सफदर लगारी साहब की सीट है उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि सफदर लगारी के वालिद साहब जो हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से MNA हैं और यहाँ चूँकि धड़ेबंदी की सियासत होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि लगारी साहब इस सीट को निकाल लेंगे। शायद ना हो, मगर मुझे ज़्यादातर उम्मीद है कि उनके इस इलाके में, मैं इलाके में जाता रहा हूँ और उस इलाके के मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ। बाकी जो रह गया ना, देही इलाके में धड़ेबाजी और बरादरीबाजी के वोट बहुत होते हैं, तो वो समझते हैं कि उनके अगर इस बार वो वोट डालने ना निकले तो फिर उनके ये ज़िंदगी मौत का मसला होता है, थाना कचहरी, पानी का तकसीम, ये सारा।
शहरी इलाके में जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए शहरी इलाकों की काउंटिंग थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से होती है। देही इलाकों में काउंटिंग का ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है, शहरी इलाके में काउंटिंग का ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है। बट रेस्ट एश्योर के माँ सेवा नॉरवाल के जो अनवांटेड इंसिडेंट हुआ था, हमें ये देखना चाहिए कि इस इलेक्शन में चीज़ें ज़्यादा बेहतर और मुस्बत नज़र आ रही है। एक चीज़ ज़रूर है कि लोग अपने गम गुस्से का इजहार ऐसे करते हैं, जो आपने कोहाट की बात बताई औरंगजेब साहब की, तो लोग जो है अपने गम गुस्से का इजहार कर देते हैं। वो ठीक है, हमदर्दी उनके साथ होती है, जो विक्टिम कार्ड होता है उसके ऊपर, और शहर में जो हमदर्दी होती है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम के ऊपर वो अपने वोट को कास्ट कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ चले अगर मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी को एक तरफ रख भी दे, तो भी जो कुछ आज लाहौर है वो मेहरून मिन्नत है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और खास करके जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने, तो आज लाहौर, हम अगर कराची से लाहौर को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ठीक है, लाहौर में 158 पे जो अभी क्या वहाँ पे मुनस इलाही साहब का मुकाबला है, राना अफजाल या पता नहीं अफजाल, राना अफजाल का वहाँ पे पता नहीं क्या सूरत हाल है। अगर कोई वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट आगे है, राना अफजाल लीड कर रहे हैं, वहाँ आगे हैं, और मुनस इलाही साहब पीछे हैं, दूसरे नंबर पर मुनस इलाही साहब। अच्छा, कुछ देर पहले तो शायद वो लीड कर रहे हैं। हाँ, लीड कर रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन अब वो सरपास कर गए पीएमएल की कैंडिडेट है वहाँ पे। बहरहाल एक इसी पे ट्रांसमिशन में हमें जी मंसूर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड करें, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। जी, मैंने आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज। मैंने सिर्फ ये कहना था कि राना अफजाल साहब जो है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, कोई ऐसा कोई इतने कोई सीजन्ड किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन नून लीग से मेरी जो वहां पे हलकों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम रिस्क ले रहे हैं कि हम इनको इसका टिकट दे रहे हैं, लेकिन कैंपेनिंग जो है वहां पे तलहा भरकी है, उनकी जानिब से बड़ी स्ट्रांग किस्म की कैंपेनिंग की गई थी, वो काफी पुरुमीद थे। लेकिन इनका बिल्कुल वो जो रेहान ज़ेब वाला जो मामला था ना, कि एक पॉलिटिकल वर्कर को वहां पे टिकट दी गई थी, तो लेकिन उनको डर भी बड़ा था कि कहीं ये सीट हाथ से निकल ना जाए। सही है राजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। ऐसा ना हो, मैं एक सेकंड, ऐसा ना हो कि कल जैसे 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को हुआ था, तो मंसूर फिर कल जो है कुछ और चीज हो जाएगा। आप कल आपकी सालगिरह भी है, तो ये भी हमें देखना है अभी। चलो जी, इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस की दोबारा हाजिर होंगे, हेडलाइंस के बाद हमारे साथ रहिएगा।